हेलो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखिए, जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ इस टॉपिक को शॉर्ट में किस तरीके से बनाया जाए और एग्जाम में जल्दी कैसे इसको किया जाए, इस टॉपिक को उस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न आए उसको जल्दी से सेकंडों में सॉल्व किया जा सके। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आज हम आशा करते हैं कि अगर किसी को भी हाइट एंड डिस्टेंस में समस्याएं हो रही होंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि वह आज के बाद इस टॉपिक में फंस पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले इसमें हम बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातों में क्या होगा? उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो सबसे पहले बात करेंगे उन्नयन कोण के बारे में। तो उन्नयन कोण दोस्तों होता क्या है? उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण होता क्या है इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से पूरी तरह से अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए, अगर मान कर चलते हैं हम कि यहाँ पर एक मीनार है, टावर है, कुछ भी, और इस पॉइंट के पास एक लड़का खड़ा हुआ है। इस पॉइंट के पास एक लड़का खड़ा हुआ है। होता क्या है दोस्तों कि वह यहां से एक लड़का है, ये उसका आंख हो गया। यहां से क्या कर रहा है कि वह मीनार की शिखर को देख रहा है। यहां से मीनार के शिखर को देख रहा है, यानी इसके ये वाला पॉइंट को देख रहा है, सबसे चोटी को देख रहा है। तो दोस्तों जैसे ही वह यहाँ पर इसके चोटी को देख रहा है तो यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और जो यहां से इस तरफ इसके पाद बिंदु, मतलब इसके नीचे वाला बिंदु को जो मिला रहा है, यहां से इस रेखा को बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो दोस्तों उन्नयन कोण का परिभाषा क्या होगा कि देखिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको एक एंगल दिखाई दे रहा होगा। यहां पर एक एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण कब कहलाएगा? जब किसी वस्तु को नीचे से उसके शीर्ष को देखा जाए। ठीक है, नीचे से उसके शीर्ष को देखा जाए तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यही वाला कोण जो होगा यह होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। और भी बातें करेंगे हम अवनमन कोण के बारे में। इसको हटाते हैं, अवनमन कोण के बारे में। अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण होता क्या है? अवनमन कोण क्या होता है कि यदि कोई लड़का, मान लीजिए ये हो गया कोई घर, कोई घर हो गया, और इस घर के छत पर कोई लड़का खड़ा हुआ है। यहां पर हम उसका केवल आंख बना देते हैं, यहां पर खड़ा हुआ है, और यहां से किसी फुटबॉल को देख रहा है। यहां पर एक फुटबॉल है, फुटबॉल को देख रहा है। तो जब यह लड़का इस छत से यहां एक फुटबॉल को देख रहा है, तब देखिए यहां पर कैसे बनेगा। इसके नेत्र के सीधा इस पॉइंट पर बनेगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, और इस फुटबॉल के पास में बनेगा, फुटबॉल पर बनेगा यहां पर दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो दोस्तों ये वाला हो गया इसका क्षैतिज रेखा, और ये हो गया क्या? दृष्टि रेखा। तो जब किसी वस्तु को ऊपर से देखा जाए, मतलब ऊपरी सतह से देखा जाए, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो ये वाला कोण बन रहा है, यहां पर जो ये कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है।
आशा करते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आया होगा। एक चीज और हम दोस्तों बताना चाहेंगे इसमें कि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर हम नीचे में भी एक पैरेलल लाइन समानांतर रेखा, इसके समानांतर रेखा को अगर हम यहाँ पर खींच दें तो देख रहे हैं कि ये एक समानांतर रेखा ऊपर में, एक नीचे में समानांतर रेखा, और समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा डिवाइड कर रही है। तो जब किसी समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा विभाजित करती है तो शायद तो आपको पता होगा कि एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है, यानी कि जितना कोण ये वाला उतना ही कोण ये वाला, जितना कोण ये वाला उतना ही कोण ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो ये क्या होगा, उन्नयन कोण होगा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों क्या होगा, परस्पर बराबर होंगे, दोनों परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आशा करते हैं आपको इतना चीज समझ में आया होगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होगा कि जब किसी वस्तु को नीचे से देखा जाए तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, और जब किसी वस्तु को ऊपर से देखा जाए तो इस कंडीशन में क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर होती है तो एकांतर कोण के युग्म से अवनमन कोण और ये वाला उन्नयन कोण दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो कभी भी प्रश्न में अगर उन्नयन कोण के बारे में चर्चा हो तो उसको हम अवनमन कोण मानकर भी बना सकते हैं। समझाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से, और क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज। चलिए इसको हटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे। और देखिए दोस्तों, हम कुछ आकृति ड्रॉ करने वाले हैं, उसी आकृति बेस्ड पर हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न दिया गया होता है। जैसे एक आकृति इस तरीके से होगा, और इस आकृति में हम मानकर चलते हैं ना कि यहाँ का कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। प्यारे भाइयों, थीटा के स्थान पर कितना होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और लंब और आधार ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, लंब बट्टा आधार। तो देखिए tan 30 डिग्री का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 लंब बट्टा आधार। यानी दोस्तों जो ये वाला एक वैल्यू होगा ना वह लंब का होगा, और जो ये √3 वैल्यू होगा वह किसका होगा, आधार का होगा। यानी कि यहाँ पर लंब का वैल्यू मतलब ये वाला लंब का वैल्यू कितना, 1 यूनिट, और ये आधार का वैल्यू कितना, √3 यूनिट। आधार का वैल्यू कितना, √3 यूनिट। तो अगर हम इसका कोण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के मान कितना, 1, 1 के स्क्वायर, आधार के मान कितना, 3, तो √3 के स्क्वायर कितना, छुट्टा 3 कर लेते हैं पहले एक बार, √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये होगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, फिर बाहर निकालेंगे कितना होगा, 3 और 1 4, और 4 से बाहर कितना निकलेगा, ±2 निकलेगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस है तो प्लस लेकर चलेंगे। तो ये वाला भाग कितना हो गया, 2 यूनिट का। कितना का हो गया, 2 यूनिट का। तो अगर कभी भी आकृति में इस प्रकार से दिया गया हो कि यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बने, तो 30 डिग्री के सामने का जो डिस्टेंस होगा ना, 30 डिग्री के सामने का जो डिस्टेंस होगा वह 1 यूनिट का होगा, और जो इसका आधार होगा वह √3 यूनिट का होगा, और जो इसका कोण होगा वह कितना का होगा, 2 यूनिट का होगा। एक चीज और बताते हैं, इसमें देखिए आपको पता होगा कि चूंकि समकोण त्रिभुज है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री का। तो जब ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो दोस्तों ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट डिस्टेंस,
60 डिग्री के सामने √3 यूनिट डिस्टेंस और 90 के सामने कितना यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस। तो उसी प्रकार अगर हम दूसरा कोई एंगल लेकर चलते हैं, दूसरा कोई एंगल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये वाला दूरी 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, तो इसके सामने वाला डिस्टेंस कितना होगा, √3। और फिर उसके बाद देखिए जब ये 60 तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 के सामने बताइए कितना, 1 यूनिट। और चूंकि ये वाला तो 90 होगा ही, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना, 2 का होगा। ठीक है। अगर हम एंगल को 45 मानकर चलते हैं, कितना, एंगल को अगर हम 45 मानकर चलते हैं, तो tan 45 का मान, tan 45 का होगा लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार। तो tan 45 का मान 1/1 लिख सकते हैं, tan 45 का मान 1 होगा। तो लंब बट्टा में आधार बराबर कितना, 1 तो लंब का मान भी 1, आधार का मान भी 1। तो अगर इसका हम कर्ण निकालेंगे, अगर इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। तो ये वाला कितना होगा, √2। तो हम कह सकते हैं कि जब एंगल 45 का बन रहा होगा ना, तो इसका लंब 1 यूनिट का बनेगा, आधार 1 यूनिट का बनेगा, और इसका कर्ण कितना यूनिट का बनेगा, √3 यूनिट का बनेगा। ठीक है, प्रश्न करेंगे एकदम क्लियर समझ में आएगा। आइए एक दो और थ्योरी देखेंगे। देखिए ये वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आशा करते हैं ये 3 थ्योरी आपको क्लियर समझ में आया होगा। शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए दूसरा थ्योरी देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, एक चीज और इसमें क्या होगा, अगला थ्योरी बात करेंगे 4 नंबर पर। तो क्या होगा कि जैसे कभी कभी हमको आकृति हाइट एंड डिस्टेंस में इस प्रकार का भी मिलेगा, यहाँ पर छोटका कोण और यहाँ पर बड़का कोण। यहाँ पर छोटा कोण, इसको हम ले लेते हैं एंगल ए, और यहाँ पर बड़ा कोण एंगल बी, और ये हो गया इसका हाइट, और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी डी। ठीक है, बीच का दूरी डी। दोस्तों होगा क्या इसमें, जैसे प्रश्न कैसे रहेगा कि मान लीजिए कोई लड़का किसी मीनार को सबसे पहले 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। वह मान लीजिए दे दिया कि 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब उसके द्वारा मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह मान लीजिए 60 डिग्री का बनता है। तो बताएं मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न होगा तब क्या किया जाएगा कि अगर इस प्रकार से आ जाए तो इसके लिए होता है फॉर्मूला, D बराबर H इंटू कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा किसके लिए होगा, ये वाला आकृति के लिए होगा। कॉट छोटा माइनस कॉट डी बराबर एच इंटू कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। अगर यही वाला जस्ट फिगर हम कुछ ऐसे बना दें, देखिए ये हो गया मीनार, और मीनार के शिखर से दोनों तरफ का उन्नयन कोण, यहाँ का और यहाँ का, दोनों साइड का उन्नयन कोण दिया हुआ है। मान लीजिए एंगल ए, एंगल बी, और ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, डी, और ये वाला भाग दिया हुआ है कितना, एच। अब अगर पूछ देगा इसमें कोई भी देकर, डी देकर एच पूछेगा, एच देकर डी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, डी बराबर एच इंटू कॉट 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 ए प्लस कॉट बी, कॉट बी। डी बराबर एच इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक ही तरफ एंगल बनेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, डी बराबर एच इंटू कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। लेकिन जब किसी मीनार के दोनों, जैसे ही मीनार हो गया, मीनार के दोनों तरफ इधर भी एंगल बन रहा है, इस साइड भी, और मीनार के इस साइड भी एंगल बन रहा है, इस साइड भी। तो जब दोनों साइड एंगल बनेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर एच इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। अंतर केवल इतना है कि जब एक ही तरफ होगा तो यहाँ पर माइनस, लेकिन जब
अलग अलग साइड में होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, आइए जितना हम लोग अभी थ्योरी पढ़े हुए हैं उसके बेस्ड पर क्वेश्चन करते हैं और आगे भी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, देखिए हम प्रश्न लेते हैं क्लास 10th के बुक का और ये प्रश्न नंबर आपका होगा 9.1 का प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों देखिए दिया हुआ क्या है कि एक खंभा है यहाँ पर, एक यहाँ पर खंभा है और खंभा से एक डोरी, सर्कस वाला खिलाड़ी है, इस डोरी इस टाइप से बंधा हुआ है। अब जब ये डोरी बांधा हुआ है तो इस डोरी का मतलब लंबाई दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर। डोरी का लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि क्या पूछा है इसमें, ये वाला एज का मान पूछा है, कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग को हम अभी बताएं कि 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 1 यूनिट। और क्योंकि ये वाला तो अब 60 डिग्री हो जाएगा तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 यूनिट। और यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, 2 यूनिट। तो यही वाला ना मान दिया है, 2 यूनिट का मान दिया है, कितना मीटर, 20 मीटर। 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट बराबर 20 मीटर। और पूछा है हमसे 1 यूनिट का मान, यानी कि ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई कितना है, 1 यूनिट का ऊंचाई है। तो 1 यूनिट बराबर डायरेक्ट यहाँ पर कटाएंगे 10 मीटर। तो इस बताइए इस खंभे का ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। एकदम शॉर्ट में बन गया ये खंभे का ऊंचाई कितना, 10 मीटर। आइए बात करते हैं हम अगला। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, हम इसी का प्रश्न लेते हैं। एक यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, आपको प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए हम सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं मीनार का ऊंचाई कितना होगा। देखिए प्रश्न में दिया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर पहले इसका एंगल कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था। अब घटकर कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। पहले कितना था, 60 डिग्री का था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। और यह कितना मीटर का डिस्टेंस तय किया, 40 मीटर का। कितना मीटर का, 40 मीटर का। तो प्रश्न में पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप लोगों को हम एकदम से सिंपल तरीका बता दिए हैं कि जब यहाँ पर एच पूछेगा और ये क्या होगा, डी होगा। और जब एक ही तरफ एंगल बने, दो एंगल एक ही तरफ बने तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हम लोग पुट करेंगे, डी बराबर एच इंटू कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा, कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। तो देखिए डी का वैल्यू कितना, 40, एच का मान ज्ञात करना है, कॉट छोटा यानी कि कॉट 30 डिग्री और उसके बाद माइनस कॉट बड़ा यानी कि कॉट 60 डिग्री। अब देखिए
40 बराबर h इंटू कॉट 30 डिग्री का मान कितना, √3, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो जब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो 40 बराबर h गुना √3 से 3 में से 1 घटाएंगे, 2/√3 कटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40 और तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर 20√3, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर कितना होगा, 20√3 मीटर। तो जब एक ही तरफ दो एंगल बन रहा हो और उसमें d का वैल्यू दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, d बराबर h इंटू कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और जो सॉल्व करने के बाद चाहे उसमें d पूछे चाहे h पूछे, कुछ भी पूछे, हम लोग उसका निकाल पाएंगे। इसको हटाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें है, हाँ दोस्तों देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी है। तो बस वही वाला प्रश्न है। इसको क्या करेंगे, दिया है कि जैसे एक पुल है यहाँ पर और पुल से नदी का, देखिए नदी यहाँ पर है, नदी है, नदी एक किनारे का अवनमन कोण, अवनमन कोण यहाँ से अवनमन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और इसके साथ ही ये दूसरा किनारे का अवनमन कोण कितना डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि अगर ही क्या पुल का ऊंचाई 3 मीटर हो, पुल का ऊंचाई 3 मीटर का हो तो क्या बताएं, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए नदी का चौड़ाई, देखिए नदी का पहला किनारा, नदी का दूसरा किनारा, अगर हम दोनों ये वाला देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, नदी का चौड़ाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक नदी का चौड़ाई हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने बताया आपको कि जब उन्नयन अवनमन कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके जस्ट मतलब नीचे वाला एकांतर कोण से ये वाला मान भी उतना ही होगा, 30 डिग्री का ही होगा। अब जब ये वाला 45 बन रहा है तो ये वाला मान भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। बस अब क्या करना है, अब तो बन गया ये। अब क्या करेंगे कि फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, d बराबर h इंटू, चूंकि देखिए अलग अलग साइड में बन रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे, कॉट 45 डिग्री यानी कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट 30 डिग्री। देखिए d का वैल्यू ज्ञात करना है, h का मान दिया है 3, कॉट 45 का मान 1 प्लस ये कितना है, कॉट 30 का मान कितना होगा, √3। तो अब क्या करेंगे हम कि यही वाला इसका आंसर होगा, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर इसका आंसर होगा। आइए, आशा करते हैं आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा। कैसे निकालेंगे, जब दोनों अलग अलग तरफ एंगल बनेगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, d बराबर h इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी। आइए आज का हम लोग लास्ट एक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद इसका और भी थ्योरी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी एक और प्रश्न हम लोग इसका बना लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगते हैं और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें दिया क्या है कि देखिए एक पेड़ है, एक पेड़ है इतना ऊंचा, एक पेड़ है, हुआ क्या कि आंधी आ गया और पेड़ जो है ना पेड़वा
ये आधा से टूट गया, यहाँ से टूट गया। मान लीजिए ये पेड़ ए बी है, ए बी सी है। जैसे ही ये टूट गया तो ये टूटा हुआ भाग जमीन को स्पर्श करने लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पर्श करने लगा। ठीक है, जमीन को स्पर्श करने लगा। और जैसे ही जमीन को स्पर्श करने लगा, यह पेड़ के पाद बिंदु से जहां ये स्पर्श कर रहा है, इसके बीच का दूरी दिया है 8 मीटर और यहाँ पर एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का। देखिए, तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, कि पेड़ का पूरा ऊंचाई कितना है। तो मान लीजिए इसको डी। तो देखिए दोस्तों, पेड़ का तो ऊंचाई ये वाला भी है, मतलब ए बी भी है, और क्या है ये बी सी भी है। पेड़ का ऊंचाई ए बी भी है और क्या है बी सी भी है। यानी जो ये वाला बी सी वाला जो भाग है ना, इतना यही वाला भाग टूटने के बाद यहाँ आकर स्पर्श कर रहा है। जो ये बी सी वाला भाग है, यही टूटने के बाद यहाँ आकर स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब कि पेड़ का ऊंचाई दो प्रकार से होगा, एक ये वाला भाग जो नहीं टूटा है, और जो टूटने के बाद यहाँ तक आया है वही वाला भाग ये वाला है। ठीक है, तो एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, यानी कि अगर हम दोनों भाग को निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके सामने 30 डिग्री के सामने कितना बनता है मान, 1 यूनिट का होता है। और फिर देखिए, चूंकि ये वाला हो गया 60 डिग्री, तो 60 के सामने कितना का मान होता है, √3 का। ठीक है, और बताइए ये कर्ण कितना का होता है, 2 का। तो हम कह सकते हैं एक चीज, कि जो पेड़ का ऊंचाई होगा ना, वह 1 यूनिट अब प्लस 2 यूनिट, यानी 3 यूनिट पेड़ का ऊंचाई है। कितने यूनिट पेड़ का ऊंचाई है, 3 यूनिट पेड़ का ऊंचाई है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है √3 का वैल्यू, √3 का मान दिया है कितना, 8। √3 का मान कितना दिया है, 8। और हमसे पूछा है ये वाला मान, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई 1 का 2 3 यूनिट। तो पहले हम 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 8 बट्टा √3। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 बट्टा √3 कितना हो जाएगा ये, 8 √3 बट्टा 3। और पेड़ का ऊंचाई कितना है, 3 यूनिट। तब पेड़ की ऊंचाई यानी ऊंचाई बराबर, बताइए कितना, 3 यूनिट। यानी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे ये वाला 3 से, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितना, 8 √3 मीटर होगा ये वाला पेड़ का ऊंचाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज के क्लास में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, क्योंकि हमने भी इस टॉपिक को बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं ये वाला आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट और भी बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए